अच्छा, हम लोगों ने आज 11th का मैथ शुरू करना है। सबसे पहले रूटीन सुन लो, चैप्टर कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 3, फिर हम लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 4, फिर करना है चैप्टर नंबर 5। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करनी है ट्रिग्नोमेट्री, जो हो गया चैप्टर नंबर 9। तो ये 9 से ऑनवर्ड फिर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 तक जाना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, फिर उसके बाद हम लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। अच्छा, हमारी ना रूटीन ये होनी है। अब ये रूटीन हर किसी की डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड करता है कॉलेज पे, डिपेंड करता है टीचर पे कि वो किस रूटीन में लेके चलते हैं। 80% केसेस में टीचर्स पहले ये वाला पोर्शन करवाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब उसकी रीजन ये होती है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आना है, मतलब कि 2 पार्ट आने हैं, ए और बी। एक पूरा लॉन्ग का क्वेश्चन आना है, पूरा एक शॉर्ट का पोर्शन बनना है जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन ये हमारा है। लेकिन हम पहले ये क्यों कर रहे हैं, उसकी रीजन क्या है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 का कॉन्सेप्ट 9th और 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, वो आप लोगों ने समझा हुआ है। ये ना हो कि हम लोग जब मतलब कि ये ट्रिग्नोमेट्री को कवर अप करके इधर को आए तो वो आपका धुंधला हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा फ्रेश है, आप लोग वो पढ़ के आए हो। तो हम स्टार्ट इधर से करेंगे क्योंकि करने ही हमें पढ़ने हैं। अगर कोई बच्चा अपने 100 मार्क्स सिक्योर करना चाह रहा है, वो इन चैप्टर से 100 मार्क्स सिक्योर कर सकता नहीं है, उसको ये चैप्टर साथ करने ही पड़ने हैं। अब पेयर कैसे बनता है वो सुन ले, जो 2024 की पेयरिंग स्कीम थी। अब नेक्स्ट ऑनवर्ड 2025 में पेयरिंग स्कीम अगर चेंज नहीं हो तो पेयर ऐसे होता था कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहां से कवर होता था, जो क्या ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहां से कवर होता था इन 2 चैप्टर से, ठीक है। और एक लॉन्ग आपका होता था चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का पेयर। ये आपका पेयर ऐसे कंप्लीट होते थे, ये वाला और ये वाला पेयर। एक लॉन्ग आपका ये होता था। अब मसला ये है कि देखिए टोटल 5 लॉन्ग आने हैं। टोटल कितने आने हैं? 5 में से 3 करने हैं। 9th या 10th की तरह इसमें थ्योरम आता नहीं है, उसमें भी 5 लॉन्ग आते हैं, 3 करने होते हैं। लेकिन आपको एक थ्योरम जो कि कंपलसरी होता है, इसलिए लॉन्ग करने इजी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी थ्योरम नहीं है, आपको ये लॉन्ग करने ही पड़ने हैं। मिनिमम आपके इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन होनी ही चाहिए, फिर आपके पूरा लॉन्ग का पेयर कंप्लीट होना है। अब अगर कोई बच्चा 100 मार्क्स लेना चाहता है तो उसको इतने चैप्टर करने ही पड़ने हैं। अब जो चैप्टर मैंने मार्कअप नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ देंगे। ये हम अगर हम मतलब कि पूरी भी पेयरिंग स्कीम से चले तो हमें फिर भी ये करने पड़ने हैं शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम सबसे पहले अपने उन चैप्टर्स को कवर अप करें जो हमारे फ्रेश हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मैट्रिक्स। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, जहां पे आप इनवेरिएंट मेथड, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना, मैट्रिक्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना आप लोगों ने सीखा होगा। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। आप लोगों ने ये 10th क्लास में चैप्टर नंबर 2 किया था, जहां पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता था b² - 4ac, जिसके अंदर आप लोग नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते थे, जिसके अंदर आपको 2 रूट्स दिए होते थे, आप उससे एक इक्वेशन बनाते थे। आपको एक इक्वेशन दी होती थी, आप उसके रूट्स फाइंड करते थे। तो ये चैप्टर वो है। और चैप्टर नंबर 5 है पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो कि आपका था चैप्टर नंबर 4 आई थिंक सो 10th क्लास में। तो क्योंकि ये आप लोगों के फ्रेश चैप्टर हैं, हम पहले इस वाले पेयर को करेंगे, फिर इसको करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। और अगर कोई बच्चा, आप लोग तो अभी इधर मतलब के बैठे हो, लेकिन अगर कोई बच्चा मेरी ये वीडियो उस वक्त में देख रहा है कि उसके एग्जाम में 1 महीना या 2 महीने पड़े हुए हैं, तो वो इस पेयर को नहीं करे। वो सबसे पहले आपने इस और इस पेयर को प्रिपेयर करे, उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी के साल का शुरू है तो डेफिनेटली वो अपने जेहन में ये रख के चले कि उसने ये सारा करना है, देन उसके 100 मार्क्स आने, ठीक है ना। तो ये चैप्टर इजी है, इंपॉर्टेंट है, करना तो हमें पढ़ना है, हम इसे छोड़ सकते। तो अब हम स्टार्ट इससे कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 3 से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर हम जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री भी थी 10th क्लास में, चैप्टर नंबर 7 था, लेकिन बहुत ज़्यादा कम कंसेप्ट था, वो बहुत थोड़ा सा वो। अब जो कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो उससे बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे होनी है आप लोग कि हमने जो जिस स्कीम से चलना है,
तो ये अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 की तरफ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें आपको एक उसने मैट्रिक्स दिया जिसका नाम है ए। उसमें ये एलिमेंट्स एंट्रीज हैं 2, 3, 1 और 5। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी रिवीजन हो रही है, क्योंकि 9th क्लास आपने तकरीबन आज से एक साल और 2-4 महीने पहले पढ़ी थी, तकरीबन 1.5 साल पहले। हम एक कंसेप्ट थोड़े से अपने क्लियर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं बल्कि। 2, 3, 1, 5। लें जी, ये एक मैट्रिक्स होता था। हर एक मैट्रिक्स में दो चीजें होती थी। कितनी चीजें होती थी? दो। दीज आर रोज। इनको हम क्या बोलते थे? रोज। और इनको हम लोग बोलते थे कॉलम्स। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं इसलिए, क्योंकि जब हम अब ये करें तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। दो रोज हैं और दो। अब इसका एक ऑर्डर होता था। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है जी 2/2। उसमें पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते थे, देन हम लोग उसमें लिखते थे नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जो कि 2 है, या मैंने कॉलम लिख दिया 2/2। तो इसका ऑर्डर क्या बना? 2/2। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बन गया। इस मैट्रिक्स के बारे में एक और छोटी सी चीज ये जान लेते हैं। तो जो इसके अंदर ये 2 लिखा हुआ है, जो इसके अंदर ये 3 लिखा है, 5 लिखा है, इनको हम बोलते थे इसकी एंट्रीज। एंट्रीज कहते थे, यहां आप इसको एलिमेंट्स बोल सकते हो। ठीक है, इनको हम क्या कहते थे? ये इस मैट्रिक्स की क्या है? एंट्रीज या एलिमेंट्स। तो एक चीज और, हर एक मैट्रिक्स का एक नाम होना लाजम है। ये ध्यान में बिठा लें, नाम होना। अब अगर नाम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फर्ज करें अगर किसी बंदे का नाम नहीं है, हम उसे बुलाना चाह रहे तो हम उसे सही से बुला नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो हर एक मैट्रिक्स का नाम होना लाजम है। अगर 99% केसेस में नाम आपको बुक में प्रोवाइड है, उसने खुद नाम दिया होगा मैट्रिक्स का, जहां पे उसने दे दिया ए। अगर उसने नहीं दिया तो हम उसे लेट कर लेंगे, नाम अपने पास से दे देंगे। बेसिक हमने थोड़े से इतने से रिवाइज कर लिए कि हमारा आज का क्वेश्चन इजीली हो जाए और आज की जो एक्सरसाइज है ये डन हो जाए। अच्छा जी, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट उसका 1 है। उसने कहा है कि शो डैट, हमने ये शो करना है, मतलब कि उसे प्रूव करके देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका सोल्यूशन, हम जब किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हम उसमें सबसे पहले उसकी एक साइड को पिक कर लेना। आपने किसी एक साइड को सबसे पहले लेना और हम इस साइड को लेंगे, जो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है जी? वो 4a माइनस 3a। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब इसमें वो क्या रहा है? वो कह रहा है कि अगर आप ए वाले मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये हमने 9th में ये बात सीखी हुई है कि अगर किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर है तो वो अंदर उसकी हर एक एंट्री से, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। और अगर वो उसके ओवर में है तो हर किसी से क्या होगा? हर किसी से क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम उस कंसेप्ट को लेके चलते हैं। अच्छा, तो 4a माइनस 3a, तो हम लिखेंगे 4, देन a वाला मैट्रिक्स जो मेरे पास है, जो क्या? 2, 3, 1 और 5, माइनस 3a वाला मैट्रिक्स, क्योंकि 3a है उसके साथ ए 4 लिखा, ए वाला मैट्रिक्स नेगेटिव साइन, 3 लिखा और ए वाला मैट्रिक्स जो कि है 2, 3, 1, 5। ठीक है, हम इसको अपने कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलते हैं कि अगर कोई एंट्री बाहर है, कोई नंबर, वो अंदर से आपसे क्या होगा? मल्टीप्लाई।
लें जी, ये मैंने अंदर सबसे क्या करवा दिए हैं, मल्टीप्लाई करवा दिए। अच्छा बोर्ड पे मेरी लाइन का मतलब है नेक्स्ट पेज, ये याद रखनी है बात। अब इधर लाइन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने ऐसे करना है फिर आपने भी पेज के सेंटर में लाइन लगा लेनी है, ऐसा करना नहीं है। मेरी इस लाइन का मतलब है कि मेरा नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, 4 2s are 8, 3 4s are 4 1s are 4 5s are 20, 3 2s are 3 3s are 3 1s are 3 5s are 50। ले जी, अब हमने इनको आपस में क्या कर देना है, माइनस। अगर आपको 9th क्लास का कंसेप्ट याद हो तो पहली एंट्री पहली से माइनस, दूसरी दूसरी से, तीसरी तीसरी से, और चौथी अगर इधर प्लस का साइन होता तो प्लस हो जाते, माइनस का है तो माइनस हो जाए। तो अब होगा 8 - 6, 12 - 9, 4 - 3, 20 - 15। तो इनको मैं आपस में माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 3 1 5। ले जी, एक मैट्रिक्स बन गया। अब जरा आप गौर से देखें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई है, सोल्व हो गई है। आप अगर इसे देखें कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए थी ए के, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आनी चाहिए थी, मतलब कि ए वाले मैट्रिक्स के। तो ए का मैट्रिक्स क्या, 2 3 1 और 5। इसका मतलब है कि जो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड थी 4a - 3a, ये इक्वल आ गई है इस मैट्रिक्स के जो कि है ए। मतलब कि ये ऐसे ही लिखा आया, इस मैट्रिक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया है, ए, क्योंकि ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो आप लास्ट पे एक छोटा सा नरेट कर देंगे कि हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है जो इसका पार्ट 2 है, उसमें बी है। अगर आप बुक पे देखें तो उसमें क्या है, बी है। वहां पे आपने सेम वैसे ही सोल्व करना है जैसे कि ये सोल्व हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने बस कल के लिए इतना ही काम करना है, थोड़ा करना है। अगर आप बुक देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो वहां पे लिखा हुआ है 3b - 3a इक्वल टू 3b - a। मैं अगर उस क्वेश्चन को यहां पे लिखूं तो वो है 3b - 3a इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए। अब इसका क्या मतलब है, सुने। आप पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे, आप उसको सोल्व करेंगे, पहले बी वाले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और ए वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो उनके आंसर्स आएंगे उनको आपस में क्या कर देंगे, आपकी एक साइड सोल्व हो जाएगी। फिर आपको राइट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। पहले आपने बी वाली मैट्रिक्स को माइनस करवाना है ए में से, मतलब कि बी में से ए को माइनस करवाएंगे। जो मैट्रिक्स बन जाएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हर एक एंट्री को 3 से। तो इसकी दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था आज का। बस हमने इतना ही करना है, एक बात ज़हन में रखनी है साल के स्टार्ट में, इजी है मैथ, 7 करना है। एक दिन में पूरी एक्सरसाइज, एक दिन में 4 क्वेश्चन करने का कोई भी फायदा नहीं है। थोड़ा कर लेना लेकिन करके आना, ठीक है ना।